शानदार काम। मेरे लिए ये दो चीजें एक साथ हैं। हमारे पास विरासत और समावेश है और दोनों मिलकर बनते हैं। जब मैं समावेश देखता हूं तो नस्लीय पृष्ठभूमि सोचता हूं, मैं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में सोचता हूं, मैं लिंग पृष्ठभूमि के बारे में सोचता हूं। पूरे समाज को देखें तो इतिहास में ज्यादातर समाज समावेशी था। आगे आने पर शायद पिछले 500-600 सालों में चीजें बदली और समावेशिता कम हुई। हम लोगों को बक्से और श्रेणियों में बांटने लगे और यह हमेशा ऐसा नहीं था। यह हमेशा ऐसा नहीं था। कुछ समाजों में रंग भेद नहीं था, चाहे कोई लाल हो, काला हो, सफेद हो, पीला हो या हरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। किसी ने इस बारे में नहीं सोचा। किसी ने आपको देखकर नहीं कहा, अरे एक मिनट, तुम मुझसे अलग दिखते हो। बस ऐसा ही था दोस्तों। चलो सच्चाई स्वीकार करें। और फिर जैसा मैंने कहा, लगभग 500-600 साल पहले चीजें बदलने लगी, लालच और पैसे के कारण। इसीलिए समाज कम समावेशी हो गए, क्योंकि अगर आप लोगों को श्रेणियों में बांट सकते हैं, अगर आप लोगों को बक्सों में डाल सकते हैं, तो आप अपने लिए एक जगह बना सकते हैं जहां आप एक समस्या पैदा कर उसका समाधान पेश कर सकते हैं और अरबों डॉलर कमा सकते हैं। यह वास्तव में इतना सरल है। और जब मैं ऑन पैसिव को देखता हूं तो मुझे एक ऐसी कंपनी दिखती है जो इन सब चीजों को दूर करती है। कोई लालच नहीं, सिर्फ खुद पर ध्यान केंद्रित करने का कोई विचार नहीं, बल्कि यह कहने की कोशिश करती है, आप जानते हैं क्या, हम पूरी दुनिया को एक के रूप में देख सकते हैं। यह एक मानव जाति है, यह लोगों का एक समूह है। हां, हमारी अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, यह बिल्कुल ठीक है। हां, हमारे बीच पुरुष और महिला हैं और यह बिल्कुल ठीक है। लेकिन अंत में हम सब एक ही मानव जाति हैं। इसलिए कंपनी ने इसे इस नजरिए से देखा और कहा, हम पूरी दुनिया को शामिल कर सकते हैं। हम इस ग्रह के हर व्यक्ति को अपने व्यवसाय में शामिल कर सकते हैं। इसलिए मानवता के उत्थान की अवधारणा ने यह नहीं कहा कि किसी एक संस्कृति का उत्थान करें। इसने ऐसा कुछ नहीं कहा, या किसी तथाकथित जाति के बारे में कुछ नहीं कहा। आइए हम सभी मिलकर मानवता का उत्थान करें। लेकिन समावेश की शुरुआत नेतृत्व से होनी चाहिए। इसे शीर्ष से शुरू करना होगा। आप समावेश को नीचे से शुरू नहीं कर सकते, इसे ऊपर से आना चाहिए, जहां विजन और मिशन तय किया जाता है ना? और फिर यह नीचे की ओर फैलता है। जैसा कि हम देखते हैं, हमारे सीईओ श्री ऐश मुफरी आते हैं और हमसे बातचीत करते हैं, है ना? वह हमेशा विनम्र रहते हैं और आपके मित्र हैं। वह आपके मित्र की तरह आते हैं। वह आपके बॉस की तरह नहीं आते। वह आपके सीईओ की तरह नहीं आते। वह ऐसे नहीं आते जैसे वह आपसे बेहतर या ऊंचे हों, कुछ भी नहीं। वह आपके मित्र की तरह आते हैं, है ना? और इस तरह की सोच, है ना, वो सोच अब पूरे अनपैसिव संस्थापकों और कर्मचारियों सहित पूरे इकोसिस्टम में फैल गई है। विविध पृष्ठभूमि के लोगों से मेज पर ज्यादा विचार आते हैं, समझे? ऑस्ट्रेलिया से आपके और कनाडा से मेरे अलग विचार मिलकर क्या करते हैं? सभी फलते फूलते हैं। जब लोगों को साधन और संसाधन मिलते हैं, वे आगे बढ़ते हैं। अक्सर यह पहुंच की बात होती है। कोई प्रतिभाशाली हो पर उसे मौका ना मिले। उनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास काम करने के उपकरण नहीं हैं, और यही अनपैसिव कर रहा है। अनपैसिव कहता है, हम सारी मेहनत करेंगे, हम सब भारी काम करेंगे, क्योंकि शायद आपके पास प्रतिभा ना हो, आपके पास संसाधन ना हो, आपके पास पैसे ना हो जो इसे संभव बनाए। क्योंकि यह बड़ी बात है, यह एक विशाल व्यवसाय है। दुनिया भर में यह करने के लिए लाखों डॉलर कहां से लाएंगे? शायद आपके पास वो ना हो, पर क्या पता आप शामिल हैं, आपकी आवाज मायने रखती है ना? मार्टी ने कहा कि अनपैसिव में आने के बाद लोग कैसे बढ़े हैं, है ना? अपने जीवन में वेबिनार वगैरह करना जो पहले कभी नहीं किया, है ना? इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यह लोगों को एक पहुंच दे रहा है, यह उन्हें एक आवाज दे रहा है। तो उनकी बात महत्वपूर्ण है और यह अब एक विरासत छोड़ेगा, क्योंकि विरासत यानी भविष्य की बात। हम अगली पीढ़ी की बात कर रहे हैं। हम पारिवारिक वंश, पीढ़ीगत धन की बात कर रहे हैं। ये सब स्थायी प्रभाव की बातें हैं। आप समाज में क्या छोड़ जाएंगे? क्या लोग जानेंगे कि आप थे?
क्या लोग जानेंगे कि हां, आप यहां थे? आपने सकारात्मक बदलाव लाया। विरासत की बात करते हुए हम यही कह रहे हैं। इन दो चीजों को मिलाकर व्यवसाय में आप सफल ही होंगे। आप सही तत्व जोड़ रहे हैं, चाहे आप जापान में हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैमरून में हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप फ्रांस में हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से हैं। आपकी संस्कृति मायने नहीं रखती। आपकी धार्मिक पृष्ठभूमि भी मायने नहीं रखती। आप तकनीकी हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, यही है जो हम समावेश के बारे में बात कर रहे हैं। हम सबको साथ ला रहे हैं क्योंकि हर जगह महान दिमाग हैं। हर समाज ने इस धरती पर योगदान दिया है। हर एक, अफ्रीकी, यूरोपीय या एशियाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतिहास देखें तो पाएंगे कि हर जगह से विज्ञान और गणित में विकास हुआ। इससे पता चलता है कि इस धरती पर हर व्यक्ति मायने रखता है। हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को है। अगर आप सबको मिलाकर व्यापार करें तो सफलता तय है। दोस्तों, ये ऐसे ही काम करता है और यही ऑन पैसिव का मकसद है। इसीलिए हम ऑन पैसिव में हैं। हम इस कंपनी से उत्साहित हैं क्योंकि सब मिलकर हर कोई जीतेगा। ऐसा व्यवसाय कैसे हार सकता है जहां सब जीतते हैं? ऐसा नहीं जहां 90%, 70% या 99% जीतते हों। हम कह रहे हैं कि ऑन पैसिव पर हर व्यक्ति जीतेगा। यही है समावेश की विरासत का मतलब। यही सब कुछ है। इसी तरह हम लोगों के जीवन में बदलाव लाते हैं ताकि आपकी विरासत आगे बढ़े। श्री ऐश मुफर की विरासत पीढ़ियों तक चलेगी। हम सभी शुरुआती अपनाने वालों पर भी यही लागू होता है। बिल्कुल वही बात। हमारा सकारात्मक प्रभाव, जैसे मार्टी ने क्रिस के बारे में कहा, वह एक दयालु कार्य उन बच्चों के जीवन में स्थायी छाप छोड़ेगा। देखा आपने, यह कितना सरल है दोस्तों। जरूरी नहीं कि आप लाखों रुपए लेकर आए। कभी कभी किसी के लिए की गई छोटी सी बात भी बहुत मायने रखती है। कभी कभी किसी के चेहरे पर लाई गई मुस्कान ही काफी होती है और अब वह व्यक्ति अपने दिन से गुजरता है। शायद वे आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे थे या फिर कोई अपराध करने की सोच रहे थे, पर एक छोटी सी मदद से उनकी सोच बदल गई और वे बड़े और महान काम करने लगे। मैं कहता हूं, लोगों को सही साधन दो। मार्टी ने लक्ष्य ट्रैफिक की बात की। वो एक साधन है, यह एक उपकरण है, एक उत्पाद है। इसे लोगों को दो, वे इससे सफल होंगे। क्योंकि पहले उनके पास यह नहीं था। वे नहीं जानते थे इसे कैसे पाएं, है ना? यह उनके लिए दुर्लभ था। अब जब आप उन्हें यह देते हैं तो वे कहते हैं, आहा, यह तो बढ़िया है। मुझे अपनी पेशकश के लिए अनगिनत दर्शक मिलेंगे, ऐसे ग्राहक जो मेरे उत्पाद खरीदेंगे। ये इतना सरल है दोस्तों। ये वाकई बहुत आसान है। अनपैसिव सब जोड़ रहा है, पर हां, इसमें वक्त लगता है। हां, आपको सही लोगों को साथ जोड़ना होगा और कभी कभी आपके आसपास सही लोग नहीं होते। आप सोच सकते हैं कि हैं, क्योंकि निजी जीवन में भी कुछ दोस्त ऐसे हो सकते हैं जिन्हें आप दोस्त समझते थे और जब असली परीक्षा आई तो आप सोचते हैं, अरे मेरे सारे दोस्त कहां गए? मेरे पास मदद के लिए कोई नहीं है। मेरी मदद करने वाला कौन है ना? अनपैसिव पूरी तरह से समावेश के बारे में है दोस्तों, और हम अगले चरण में आगे बढ़ते हुए एक बड़ा बदलाव लाएंगे। धन्यवाद। कंफर्ट।